ये क्लास 10th हिंदी व्याकरण। और बेटा इसमें आज का हमारा चैप्टर है समास। समास किसे कहते हैं, समास कितने प्रकार के होते हैं, समास की क्या विशेषताएं हैं, इनके बारे में बेटा आज हम आपको बताएंगे। तो बेटा सबसे पहले आप नोट करें समास की परिभाषा, समास किसे कहते हैं। तो बेटा परिभाषा देने से पहले मैं आपको बता दूं, जो समास शब्द है हमारा वह दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द है सम और दूसरा शब्द है आस। तो बेटा इन दोनों शब्दों से जो सम है ना, सम का अर्थ है हमारा पास और आस का अर्थ है रखना। तो बेटा आप परिभाषा नोट करें, समास किसे कहते हैं। लिखें जब दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से, दोबारा देखें, जब दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से नए स्वतंत्र शब्द की रचना हो तो इस प्रक्रिया को हम समास कहते हैं। बेटा दोबारा पुनः एक बार देख लें, जब दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से नए स्वतंत्र शब्द की रचना हो तो इस प्रक्रिया को हम समास कहते हैं। तो समास की परिभाषा आपने नोट कर ली। अब हमारे हैं समास की क्या विशेषताएं हैं। तो बेटा समास की विशेषताएं आप नोट करें। नंबर 1, हिंदी में समास प्रायः दो शब्दों के मेल से निर्मित होते हैं। हिंदी में जो समास होते हैं वो कितने शब्दों के मेल से निर्मित होते हैं? 2। इसके विपरीत संस्कृत में समान अनेक शब्दों से बनते हैं और पर्याप्त लंबे भी होते हैं। हिंदी में सबसे लंबा समास सुत वित्त नार्य भवन परिवार। जो हिंदी में जो सबसे लंबा समास है वह है सुत वित्त नार्य भवन परिवार को माना जाता है। बेटा दूसरी विशेषताएं आप नोट करें, कुछ अपवादों को छोड़कर समास प्रायः दो सजातीय शब्दों के मेल से ही निर्मित होकर बनता है। जैसे गौशाला, घंटाघर। नंबर 3, सामासिक पद अथवा समस्त पद को तो मिलाकर लिखा जाता है या दोनों शब्दों के बीच योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। नंबर 4, किसी शब्द में समास ज्ञात करने के लिए समस्त पद के खंडों को अलग अलग करना पड़ता है, जिसे विग्रह कहा जाता है। तो बेटा ये कुछ विशेषताएं हमने आपको समास की बताई। अब हम आते हैं समास के प्रकार। तो बेटा पूर्व पद और उत्तर पद की प्रधानता के आधार पर समास को 6 भागों में बांटा जा सकता है। नोट करें आप। पहला है अव्ययी भाव समास, दूसरा है तत्पुरुष समास, तीसरा है कर्मधारय समास, चौथा है द्विगु समास, पांचवा है द्वंद्व समास और छठवां है बहुव्रीहि समास। तो बेटा आपके जो कोर्स में है वह 4 समास हैं, द्वंद्व, द्विगु, कर्मधारय और बहुव्रीहि। तो हम सबसे पहले लेंगे द्वंद्व समास। द्वंद्व समास किसे कहते हैं? तो बेटा आप परिभाषा नोट करें, जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं, जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं उन्हें हम द्वंद्व समास कहते हैं। इसमें दोनों पदों को मिलाते समय मध्य में योजक चिन्ह लगाए जाते हैं। योजक चिन्ह बेटा जैसे हम जो डैश लगाते हैं ना उसे कहते हैं योजक चिन्ह। जैसे रात दिन, तो इसका समास हुआ रात और दिन। तो बेटा कौन सा समास है ये? द्वंद्व समास। सुख दुख,
नोट कर लें उदाहरण, घी शक्कर, दाल रोटी, ये कौन से समास हैं? द्वंद्व समास। दूसरे पे आएंगे हम द्विग समास। द्विग समास किसे कहते हैं? जिस समस्त पद का पूर्व पद संख्यावाची विशेषण हो और उत्तर पद उस संख्या का विशेष होता है, उसे हम द्विग समास कहते हैं। जैसे अष्टग्रह, गिनती आ रही है ना पहले, सप्त नदी, गिनती आ रही है ना, त्रिवेणी, गिनती आ रही है ना, तिरंगा, तिरंगा मतलब 3 रंग, त्रिवेणी 3 बेड़ियों, सप्तनदी 7 नदी, अष्टग्रह 8 ग्रह। तो बेटा जिसमें पूर्व पद संख्यावाची विशेषण हो उसे हम द्विग समास कहते हैं। तीसरा है बेटा कर्मधारय समास। कर्मधारय समास किसे कहते हैं? जहां समस्त पदों के उपमान और उपमेय का संबंध होता है वहां कर्मधारय समास होते हैं। दोबारा परिभाषा नोट करेंगे, जहां समस्त पदों में उपमान उपमेय का संबंध होता है वहां कर्मधारय समास होता है। जैसे सत्पुरुष, श्वेत कमल, महाराज, प्रधानाध्यापक, काली मिर्च। नेक्स्ट है बेटा हमारा बहुव्रीहि समास। जिस समास का पहला तथा दूसरा पद प्रधान न होकर कोई अन्य पद प्रधान होता है उसे हम बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे चंद्रधर। अब बेटा चंद्रधर कौन है? चंद्रधर चंदा जो धारण करता है। कौन धारण करता है चंद्रमा? सेवक। चक्रधर, चक्र कौन धारण करता है? श्री कृष्ण। चतुर्भुज जिसकी 4 भुजाएं हैं, 4 भुजाएं किसकी हैं? विष्णु। तो बेटा हमने आपको ये बताए समास, समास के प्रकार। अब इसके आधार पर हम आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहे हैं, इन्हें आप नोट कीजिए। पहला है द्वंद्व समास किसे कहते हैं? कोई एक उदाहरण दीजिए। दूसरा नोट करें, कर्मधारय समास की उदाहरण सहित परिभाषा दीजिए। तीसरा, समास किसे कहते हैं? यह कितने प्रकार के होते हैं? और बेटा चौथा क्वेश्चन, कर्मधारय और बहुव्रीहि समास में अंतर बताइए। बेटा हमने ये आपको क्वेश्चंस दिए, इन्हें आप तैयार करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको नए चैप्टर के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।